नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में 10 जुलाई को 3 सीटों पर उपचुनाव। आज से 3 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। शिमला में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर सील। कोर्ट के फैसले के बाद हुआ एक्शन। एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसों के लिए 327 करोड़ का बजट, 50 टेम्पो ट्रेवल खरीदे जाएंगे। सीएम सुक्खू बोले, आपदा राहत पैकेज का मामला पीएम मोदी से उठाएंगे। निर्दलियों ने बेची अपनी विधायक। हिमाचल के पहले कलाकार जिनको मिला टॉप ग्रेड पुरस्कार, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को दिल्ली में सम्मान। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ, कई भागों में 3 दिन हीट वेव चलने का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सोलन जिला की नालागढ़, हमीरपुर और कांगड़ा की देहरा विधानसभा सीट पर आगामी 10 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए 14 से 21 जून तक नामांकन भरे जाएंगे। इसी के साथ कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर जिला में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में निर्वाचन विभाग 14 जून को इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसी दिन से 21 जून तक नामांकन भी भरे जाएंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर को सील कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने आज सुबह यह कार्रवाई की है। शिमला के चक्कर स्थित सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे प्रबंधन ने यह कार्रवाई की है। दरअसल शिमला के चौड़ा मैदान में रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग में 5 दशक से भी ज्यादा समय से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन दफ्तर चल रहा था। साल 2014 से इस पर रेलवे बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच कब्जे को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम की ओर से 25 नई वॉल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रेवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनकी खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3.5 साल के लिए यह उपचुनाव होने जा रहा है। सुक्खू ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं की ओर से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया है, यह बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। इसके पीछे एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं निर्दलीय के तौर पर अपनी विधायकी बेची है। नई दिल्ली में हिमाचली लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर कृष्णलाल सहगल को टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। संगीत कला में निपुण टॉप ग्रेड प्राप्त कलाकार को संगीत परंपरा के अनुसार पंडित उपाधि से अलंकृत किया जाता है। हाल ही में नई दिल्ली में आकाशवाणी दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम स्वरांजलि में इन्हें हिमाचली लोक संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। ऐसे में धूप खिलने से मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में 16 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। 12 से 14 जून तक मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं आज राजधानी शिमला व आसपास के भागों में हल्के बादलों के साथ धूप खिली हुई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।